हेलो हेलो, ईगो इज द एनिमी सीरीज का ये वीडियो नंबर 57। लास्ट वीडियो में हम लोग ने हावर्ड ह्यूजेस सीनियर और हावर्ड ह्यूजेस जूनियर के बारे में पढ़ा था, कैसे हावर्ड ह्यूजेस सीनियर को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उसका पूरा बिजनेस हार्वर्ड ह्यूजेस जूनियर ने ओवरटेक किया और एक के बाद एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस किए और उसकी लाइफ से अपने को सीखने को मिला। तो उसको अपन आज कंटिन्यू करेंगे ये वीडियो में। आज 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 Sometimes ego is suppressed on the ascent. Sometimes an idea is so powerful or timing is so perfect that it can temporarily support or even compensate for a massive ego. As success arrives, like it does for a team that has just won a championship, ego begins to toy with our minds and weaken the will that had made us win in the first place. तो कभी कभी ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ईगो जैसे ही आता है उसको फटाक से सप्रेस कर दिया जाता है कि नहीं नहीं अब ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है। लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है या उसका टाइमिंग इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है ईगो का कि हम लोग को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट करने के लिए आया है या कॉम्पेंसेट करने के लिए आया है कि इतना मेहनत हम लोग ने किया तो थोड़ा बहुत ईगो तो आना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। वो इसी तरह है जैसे समझो एक किसी स्पोर्ट्स टीम ने अभी अभी सक्सेस को अकम्प्लिश किया है और फिर उसके बाद वो ईगो के आने के बाद उस टीम ने वही चीज़ छोड़ दिया जिसके वजह से वो लोग विनर्स बने। तो अगर वो लोग दिन में 10 बार प्रैक्टिस करते हैं और उसके वजह से वो लोग जीते, तो जीतने के बाद वो लोग ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, सेलिब्रेशन में टाइम बिताना शुरू कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, जिस वर्क एथिक की वजह से, जिस प्रैक्टिस सेट की वजह से वो लोग जीतते थे वही प्रैक्टिस वो लोग ने छोड़ दिया और बाद में वो लोग फिर फंस जाते हैं। बराबर, तो वही चीज़ ध्यान देने लायक है अपना। वी नो that empires always fall, so we must think about why they seem to always collapse from within. तो हम लोगों को पता है कि साम्राज्य लोग मतलब एम्पायर्स जो होते हैं, बड़े बड़े राजाओं के एम्पायर्स जो होते हैं वो हमेशा गिरते हैं, हमेशा ख़त्म होते हैं। तो अपने को हमेशा चीज़ देखना चाहिए कि गिरते तो है, वो तो अपने को पता है जैसे एम्पायर्स गिरते हैं वैसे हमारे पास भी सक्सेस आएगा तो वो जाएगा। लेकिन हमको ऑब्जर्व करके देखना चाहिए अपने को कि जब एम्पायर्स फॉल होते हैं तो कैसे गिरते हैं और कौन से हैबिट्स की वजह से गिरते हैं, ईगो किस चीज़ में इन प्लेस आता है और फिर एम्पायर्स गिरते हैं। तो अपने को थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, ताकि जब हम लोग को सक्सेस मिलेगा उस टाइम पे वी विल स्टे लो की और फिर हम लोग उससे बच सकते हैं कि हमारा डाउनफॉल नहीं होगा। हैरोल्ड जिनीन was the CEO who more or less invented the concept of the modern international conglomerate. Through a series of acquisitions, mergers, and takeovers, more than 350 in all, he took a company called ITT from $1 million in revenues in 1959 to nearly $17 billion in 1977, the year he retired. तो अभी तो पिछले बार हम लोग ने हैरल्ड ये अपना हावर्ड ह्यूजेस की बात किया। आज अपन एक नए सीईओ की बात करेंगे जिसका नाम है हैरोल्ड जिनीन। हैरोल्ड जिनीन वो सीईओ था जिसने मॉडर्न इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट का स्ट्रक्चर जो था वो बनाया था। इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या, ये एक बिजनेस ने शुरू किया अपने कंट्री से और फिर बाद में जाके उसने दूसरे देश में या अलग अलग टाइप के बिजनेस में हाथ डाला और फिर पैसा कमाया। तो वो चीज़ें शुरू किया था मोस्टली इसने, हैरोल्ड जिनीन ने। बराबर, उसने क्या किया, बहुत सारे एक्विजिशंस किया था, मतलब बहुत सारे कंपनी को खरीदा था, बहुत सारे मर्जर्स किए थे। मर्जर्स मतलब अपने कंपनीज को दूसरे कंपनी के साथ में मर्ज करके चलाया था और बहुत सारे टेक ओवर्स किए थे। टेक ओवर्स मतलब दूसरे कंपनी को सीधा अपने ऊपर टेक ओवर कर लिया क्योंकि वो क्रेडिट नहीं दे पाया या उसका कर्जा नहीं दे पाया, उसकी वजह से टोटल 350 से ज़्यादा उसने ये एक्विजिशन, मर्जर और टेक ओवर्स किए थे। और जब उसने शुरू किया था तो उसकी कंपनी एक छोटी सी कंपनी थी जिसका नाम था ITT और उसका वैल्यूएशन था $1 मिलियन जब उसने शुरू किया था। 1959 में उसने शुरू किया और जब 1977 में वो रिटायर हुआ तो वही कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 मिलियन था उसका वैल्यूएशन बढ़ते बढ़ते कितना हो गया मालूम है क्या, $17 बिलियन। सोचो इतना ज़्यादा ग्रोथ उसने दिया। Some claim that Jinin himself was an egotist. In any case, he spoke candidly about the effects that ego had in his industry and warned executives against it. तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि वो ये हैरोल्ड जिनीन भी दोनों भी ये भी एक ईगोटिस्ट था अपना हावर्ड ह्यूजेस की तरह। और जब भी उसके सामने आसपास जब वो लोगों के साथ में बैठता था तो वो लोगों से कैंडिडली बात करता था, कोई भी फिल्टर नहीं रखता था, जो भी होता था सामने लोगों के मुंह पे बोल देता था। बराबर, और उस वजह से एग्जीक्यूटिव्स को वार्न करता था कि हमारे इंडस्ट्री में आपको कैंडिड रहना पड़ेगा, आपको ये शुगर कोटिंग वाला चीज़ नहीं चलेगा। शुगर कोटिंग मतलब झूठ मूठ वैसा बड़ा चढ़ा के बोलते ना वैसा। तो ये भी ईगोटिस्ट था, हावर्ड ह्यूजेस भी ईगोटिस्ट था, लेकिन हावर्ड ह्यूजेस ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस किया और इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने कंपनी को कमा के दिया।
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों में ईगो था। हाँ। चलो, जिनिन का एक डायलॉग है, द वर्स्ट डिजीज विच कैन एफ्लिक्ट बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स इन देयर वर्क इज नॉट एज पॉपुलरली सपोज्ड एल्कोहलिज्म, इट्स ईगोटिज्म। तो जिनिन फेमसली बोलता था कि सबसे बुरी डिजीज जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को, जो सीईओ लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं बिजनेस में, वो लोगों को सबसे बुरा बीमारी वो एल्कोहलिज्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वो दारू के नशे में डूब गया तो फिर वो अपना बिजनेस नहीं चला सकता, वो कुछ लोग तो बेवड़े होके भी चला लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बीमारी है ईगोटिज्म, ऐसा वो बोलता था। In the Mad Men era of corporate America, there was a major drinking problem, but ego has the same roots: insecurity, fear, a dislike for brutal objectivity. तो जिस टाइम पे ये हैरल्ड जिनिन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मैडमैन वाला टाइम चल रहा था, उसमें उस टाइम पे मोस्टली एक ही तकलीफ था अमेरिका के बिजनेस वर्ल्ड में, वो था एल्कोहलिज्म। सब लोग बेवड़े बन के घूम रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा एक और बीमारी था, वो था ईगोटिज्म। सब लोग क्या करते थे, चार चीज़ का तकलीफ था वो लोग को। पहला इनसिक्योरिटी, वो लोग इनसिक्योर रहते थे, मतलब मेरे पास पोजीशन आया मतलब मेरे पास ही रहना चाहिए, बाबा किसी के पास जाना नहीं चाहिए, मेरा पोजीशन कोई ले लेगा, इनसिक्योरिटी रहता। दूसरा फियर, सब लोग डरते रहते थे। और ब्रूटल ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी ऑब्जेक्टिविटी के लिए डिसलाइक था, मतलब कभी भी कोई भी दिमाग से नहीं सोचता था, दिल से सोचता था। लोगों को लुभाने के लिए लोगों की झूठी तारीफ करना, शुगर कोटिंग करना, ये सब चलता था, मतलब सब्जेक्टिविटी चलता था। सामने वाला जैसा है वैसा अपने को बनने का है, अपने को ऑब्जेक्टिविटी दिखाने का नहीं है, ऐसा उस टाइम पे सिस्टम चलता था। वेदर इन middle management or top management, unbridled personal egotism blinds a man to realities around him. More and more he comes to live in a world of his own imagination, and because he sincerely believes he can do no wrong, he becomes a menace to the men and women who have to work under his direction, he wrote in his memoirs. तो जिनिन ने फेमसली अपने मेमोइर्स मतलब जो अपना डायरी वायरी लिखता था, उसमें उसने और एक चीज़ लिखा था कि अगर चाहे वो आदमी टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक बार वो पर्सनल ईगोटिज्म में आ गया, उसने ईगो को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो फिर वो क्या होगा उसके साथ, तो क्या होगा, अपने आसपास वो रियलिटी को कभी भी देखेगा नहीं, रियलिटी को इन चेक नहीं रखेगा, और उसके वजह से उसके आसपास जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग को उसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा, और उस वजह से वो जिन लोगों को भी डायरेक्शन देगा, वो सब डायरेक्शन बेस किस पे होगा, खुद के ऊपर। जो कुछ भी होगा सब मेरे पास आने का, जितने भी मैनेजर लोग हैं सब मेरे को रिपोर्ट करने का, कुछ छोटे से छोटा चीज़ होगा मेरे को बताने का, तो फिर ऐसे मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल पाता। Here we are having accomplished something. After we give ourselves proper credit, ego wants us to think, I am special, I am better, the rules don't apply to me. तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया है कि ये दोनों एग्जाम्पल देख के, वो ह्यूजेस का और दूसरा ये हैरल्ड जिनिन का, कि उसने क्या किया, ये ईगो को अपने ऊपर हावी होने दिया और सब कुछ ईगो सेंट्रिक कर लिया, अपने ऊपर हावी होने दिया। लेकिन इसने ये जो हैरल्ड जिनिन था, इसने बोला कि मेरे अंदर भी ईगो है, लेकिन उसको अपन सर पे चढ़ने नहीं देंगे, उसको अपन बीमारी बनने नहीं देंगे, और उसको उसने प्रॉपर एक्नॉलेज किया, और उस हिसाब से इसकी वजह से उसको बोलते हैं ना, उसकी कंपनी जो है वो आगे बढ़ पाई, नहीं तो फिर वो उधर की उधर रहती, फिर और उसका भी लॉस हो जाता, सेम उसके ऐसे। और इसमें बताया है कि जब भी हम लोग थोड़ा बहुत अकम्प्लिश कर लेते, थोड़ा बहुत अपने को रिस्पेक्ट, एक्सेस और सक्सेस मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को हम लोग क्रेडिट देना चाहते हैं कि देखो देखो मैंने तो इतना सब अकम्प्लिश कर लिया, और वो अकम्प्लिश के बाद फिर हमारा ईगो आता है बीच में, फटक से बोलते हैं हाँ, फिर वो अपने आप को सोचने पे मजबूर करता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैंने इतना कुछ सक्सेस पाया, मैं बेटर हूँ दूसरों से, मैंने सक्सेस पाया, रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते, क्यों, क्योंकि मैंने सक्सेस पाया। तो ये चीज़ें सीधा ईगो आके हमारे ऊपर हावी करना शुरू कर देता है। विक्टर फ्रैंकल ऑब्जर्व्ड, मैन इज पुश्ड बाय ड्राइव्स बट ही इज पुल्ड बाय वैल्यूज, रूल्ड बाय और रूलिंग, विच आर यू। तो विक्टर फ्रैंकल ने ऑब्जर्व करके बोला था कि मैन अपने ड्राइव से पुश होता है, बट ही इज पुल्ड बाय वैल्यूज, लेकिन उसको पुल करने के लिए वैल्यूज चाहिए होता है। मतलब आसपास मोटिवेशन लेने के लिए हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, किधर से भी मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने को पुल करना है, अपने आप को पुल करना है इन द सेंस कि अपने को अपना सेटअप बनाना है कि एक सेंटर पॉइंट रहेगा, उसके आसपास हम लोग चलते रहेंगे, हमारा सेटअप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बार बार अपने को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग को क्या चाहिए, वैल्यूज। अगर वैल्यू सिस्टम सही रहेगा तभी हम लोग आगे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं, बरोबर। रूल्ड बाय और रूलिंग, विच आर यू। क्या आपके ऊपर लोग राज करते हैं, क्या कि आप लोगों के ऊपर राज करते हो, क्या आपके ऊपर आपका ईगो राज करता है, या आप अपने ईगो के ऊपर राज करते हो। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ईगो आपके ऊपर हावी होता है या आप ईगो के ऊपर हावी होते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। विच आर यू,
विदाउट द राइट वैल्यूज सक्सेस इज ब्रीफ। जब भी हमारे पास सही वैल्यूज नहीं होगा, वैल्यूज मतलब अपना सोचने का तरीका, अपने आप के लिए हमने जो रूल्स बनाए हैं, एथिक्स और वर्क एथिक का सिस्टम, मॉरल्स का सिस्टम, ये सब अच्छा नहीं रहेगा तो सक्सेस जो है वो ब्रीफ रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद सक्सेस चले जाएगा। इफ वी विश टू डू मोर देन फ्लैश, इफ वी विश टू लास्ट, then it is time to understand how to battle this new form of ego and what values and principles are required in order to beat it। अगर हम लोग को एक फ्लैश से ज़्यादा बनना है, फ्लैश मतलब क्या, जो अचानक से सक्सेस मिला, अचानक से पूरा ख़त्म हो गया, अगर उससे ज़्यादा बनना है अपने को, तो अपने को समझना पड़ेगा कि एक नया वैल्यू सिस्टम और कुछ नए प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, जिससे जाके आगे जाके अपने को समझ में आएगा कि वो वैल्यू सिस्टम को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो अपने को तकलीफ होगा, लेकिन आगे जाके अपने को पता चलेगा कि हम लोग इतना आगे कैसे बढ़ पाए। अगर अपने को लास्ट करना है तो मतलब ये सक्सेस को अगर हम लोग को लंबे टाइम तक चलाने का है, जो भी मिला है या आगे टाइम मिलेगा, तो वो सक्सेस को लंबा चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऐसा चीज़, ऐसा वैल्यूज़ और ऐसे प्रिंसिपल्स चाहिए जो कि हमको नए सेट और नया बोलते हैं ना स्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करेंगे, जिससे अपन ईगो से लड़ सकते हैं। सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग, सक्सेस ऐसा लगता है कि कोई नशे जैसा है। येट टू सस्टेन इट रिक्वायर्स सोब्राइटी, और उस नशे से बचने के लिए, नशे को बनाए रखने के लिए, बचने के लिए नहीं, सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग येट टू सस्टेन इट रिक्वायर्स सोब्राइटी। ये सक्सेस का जो नशा है उसको बनाए रखने के लिए अपने को होश में रहना पड़ता है, ये सबसे बड़ा खेल है। कि सक्सेस एक नशे जैसा है, उस नशे में बने रहना है अपने को, तो अपने को होश में रहना पड़ेगा। अगर होश में रहेंगे तभी सक्सेस लंबे टाइम तक चलेगा, जैसे होश गवाया सक्सेस भी चले जाता है। वी कैन कीप लर्निंग इफ वी थिंक वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग, सॉरी, वी कांट कीप लर्निंग इफ वी थिंक वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग। अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अपने को सब आता है तो हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं क्या, नहीं। तो एक बात तो फिक्स है, हमेशा ये चीज़ सोच के मतलब नहीं रखना है कि अपने को सब आता है। We cannot buy into myths we make ourselves or the noise and chatter of the outside world। कभी भी हम लोग अपने लिए जो मिथ्स बनाते हैं, जो झूठी कहानी अपने आप को सुनाते हैं, वो कभी भी हम लोग को सुनना नहीं है, क्योंकि ईगो फटक से क्या करता है, झूठी कहानी बनाना शुरू करता है। मैं स्पेशल हूँ, मैं बेटर हूँ, मेरे ऊपर रूल सप्लाई नहीं होता। ये जो कहानी बनता है, ईगो बनाता है अपने ऊपर, ये कहानी को फटक से क्या करने का, खत्म कर देने का। इसको हम लोग अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। और आउटसाइड वर्ल्ड में, ये तो इनसाइड वर्ल्ड का हो गया कि अपना ईगो हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको भी अपने को अपने ऊपर हावी होने देने का नहीं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स। हमेशा अपने को समझ के रखना है कि हम लोग एक बड़े से यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत छोटे, मतलब अपन दूसरे से बिल्कुल ही इंफीरियर है। हम लोग एक छोटा पार्ट है जो कि एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स का हिस्सा हम लोग है। हम लोग भी यूनिवर्स से कनेक्टेड, यूनिवर्स भी हमारे से कनेक्टेड है। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस वी हैव टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ सिस्टम अराउंड व्हाट वी डू, वन दैट इज अबाउट द वर्क एंड नॉट अबाउट अस। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, पहला सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अपने को, हम अपने आप को जो कहानी सुनाते हैं वो मानना नहीं है। दूसरा, दुनिया हमको जो कहानी सुनाती है हमारे बारे में, अरे वो आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, वो नहीं मानना है अपने को। तीसरा चीज़ अपने को समझना है कि हम लोग एक बड़े से यूनिवर्स का एक छोटा सा हाइपर कनेक्टेड हिस्सा है। और चौथा, अपने को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और ऐसा सेटअप बनाना है अपने हिसाब से जो काम के लिए हो और हमारे लिए ना हो। मतलब क्या, जिसका मेन मोटिव क्या है, काम होना चाहिए। जो जैसे बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो वो शो चलते रहना चाहिए। उसके बेस पे अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, भले हम लोग उसमें रहे या ना रहे। मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियोस, ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स है जिससे अपने को फ़ायदा होता है, इसकी वीडियोस सर्कुलेट होते रहने चाहिए, तो मेरे को ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जिसमें वीडियोस बनते रहे, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, कोई और भी बोलेगा, चाहे कोई और भी वीडियोस बनाएगा, तो भी वीडियोस वो सर्कुलेट होते रहेगा, भले मैं रहूँ या ना रहूँ। तो काम के बारे में वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ना कि एक इंसान के बारे में। तब जाके हम लोग ईगो से बच सकते हैं। द वर्डिक्ट ऑन ह्यूजेस इज इन, ईगो रेक्ट हिम। अगर ह्यूजेस के ऊपर हम लोग को वर्डिक्ट देना है, अगर हम लोग जजमेंट देना चाहते हैं, तो वो सीधा सीधा सामने सामने दिख रहा है, ईगो ने उसको बर्बाद कर दिया। अ सिमिलर जजमेंट अवेट्स अस एट सम पॉइंट। ऐसा ही जजमेंट हमको भी हर एक पॉइंट में मिलता है। क्या हमको ह्यूजेस जैसा बनना है कि हम लोग पैसा लुटाते जाए और ईगो की वजह से बर्बाद हो जाए, या अपन हैरल्ड जिलिन जैसा बने कि हम लोग क्या करेंगे,
वो भले ही अपने अंदर ईगो रहेगा, लेकिन वो ईगो का इस्तेमाल अपन करेंगे काम करने के लिए और पैसा छापने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में, जिसमें कल को उठ के अपन खुद भी ना रहे तो भी काम चलते रहे. Of course, over the course of your own career, you will face the choices that he did, that all people do. जैसे जैसे हम अपना करियर बनाएंगे, इसमें योर बोला है लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपका, क्योंकि मेरा भी ऐसा नहीं कि अपन पूरा दुनिया जीत ले. जैसे अपन आगे अपना करियर बनाने के लिए जाएंगे तो करियर बनाते बनाते अपना टाइम क्या कैसा रहेगा कि हम लोग को भी यही चॉइस फेस करने को मिलेगा. जैसे उसने चॉइसेस फेस किया कि मैं खुद काम करूँ, सब कुछ सब डिसीजन मैं खुद लूँ या अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे दूँ, तो वो चीज़ें हमेशा हमारे सामने भी आएगी. उसमें हम भी अगर खुद ही ईगो सेंट्रिक बन जाएंगे और फिर बोलेंगे नहीं सब कुछ मेरे आसपास ही चलना चाहिए, सब डिसीजन मैं ही लूँगा, कोई भी किसी की बात सुनूंगा नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करूँगा, तो फिर तो हम लोग भी क्या कर रहे हो, ह्यूजेस जैसा चॉइसेस ले रहे हैं. हमारा भी वही हाल होगा जो ह्यूजेस का हुआ. लेकिन उसका कॉन्ट्ररी अगर अपन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को थोड़ा नीचे रखते हैं, बाहर का भी जो चैटर है उसको भी बंद रखते हैं, तो क्या होगा, अपन बच सकते हैं ईगो से. Whether you built your empire from nothing or inherited it, whether your wealth is financial or merely a cultivated talent, entropy is seeking to destroy you as you read this. चाहे आपका एम्पायर जो है, जो आपका साम्राज्य है, वो चाहे आप मेहनत से बना रहे हो या आपको विरासत में मिला है, आपके फैमिली से मिला है, उससे कुछ मतलब नहीं है. भले ही आप टैलेंट से भरे एक इंडिविजुअल हो, वो भी आपकी विरासत है. कुछ भी हो अपने पास, चाहे हम लोग मेहनत से बना रहे हैं, चाहे माँ बाप ने दिया, किधर से भी मिला है, याद रखना है अपने को कि ईगो बैठा है अपने मतलब हम लोग के जितना भी जो कुछ भी हमको मिला है, जितना भी सक्सेस मिला है, वो सक्सेस को बर्बाद करने के लिए सक्सेस बैठा है. उसको हमेशा याद रखो. अभी जब हम लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, अभी जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, तभी भी ईगो हमारे ऊपर हावी हो रहा है और हमें उस बात का हमेशा ध्यान रखना है, अपने को हमेशा कॉन्शियस रहना है. कैन यू हैंडल सक्सेस और विल इट बी द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपन टू यू. तो सवाल ये है कि क्या हम लोग सक्सेस को हैंडल कर सकते हैं या फिर वो हमारे लाइफ का सबसे बुरा हिस्सा बन के रह जाएगा कि जैसे इसको सक्सेस मिला, देखो बर्बाद हो गया या बर्बाद हो गई, तो क्या होगा वो देखते हैं. चलो आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.